ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 31। सत्कर्म परिपाकात्ते सत्कर्म परिपाकात्ते करुणानिधिनोद्धृताः करुणानिधिनोद्धृताः प्राप्यतीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखं विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। विद्यारण्य ने जो दृष्टांत दिया था, दृष्टांतम तावदाह, नदी में जो कीट है, कीड़ा जो है, जंतु जो है नदी के प्रवाह में बहता रहता है। अवशः
तो वो कीड़ा जो है, जो जंतु नदी के प्रवाह में बह रहा है, उनके लिए क्या हो सकता है? तो कहते हैं सत्कर्म परिपाकात। वो जो कीट है उनका अगर कोई पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म पुण्य कर्म है, परिपाकात, वो जब फलीभूत होता है, पूर्व जन्म के जो पुण्य है, वो पूर्व जन्म के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तो क्या होते हैं? पूर्व अर्जित पुण्य कर्म परिपाकात करुणा निधिना। कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन हृदय में करुणा है, करुणा निधि, निधि माने क्या है? भंडार, जो करुणा का सागर है, कृपालुना केनचित पुरुष विशेषेण, वो बह रहा है। किसी मनुष्य ने देखा, को मनुष्य के मन में करुणा जागी और उसने क्या किया? उद्धृताहा, वो कीट जो है, वो जंतु है, उनको पानी से उसने बाहर निकाल दिया। उद्धृता प्राप्य तीरतरुच्छायाम, और उनको एक वृक्ष के नीचे रख दिया। छाया, वृक्ष की छाया में उसने रख दिया। नदी प्रवाहात बहिहि न सरिताः, तीर, नदी के तीर पर जो वृक्ष है, वो वृक्ष की छाया में वो कीट को रख दिया। प्राप्य सुखम यथा भवति विश्राम्यन्ति यथा सुखम। अब वो बह रहा था, भयभीत था और अवश था, परवश था, परतंत्र था, पराधीन था। अब जब वो करुणानिधि पुरुष जो है, वो पुरुष ने उसको बाहर निकाल दिया, वो वृक्ष की छाया में उनको रख दिया। विश्रामयन्ति, वो सबको क्या होगा? शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, निर्भयता का अनुभव होगा उनको। तद्वत यथा, यथा माने जिस प्रकार से वो जो कीट है जो पानी में बह रहे थे, बहुत सारे कीट ऐसे बह सकते हैं, तो उनको उठा के तीर पर रख दिया, तट पर रख दिया। अब उनको विश्रामयन्ति, विश्राम का माने कि शांति की अनुभूति होती है, मन में शांति होती है, मन में निर्भयता आ जाती है। तो जिस प्रकार से, यथा माने क्या है? जिस प्रकार से नदी में बहते हुए कीट को कोई करुणा सागर पुरुष बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार से तथा। तो अगला श्लोक है, इदानीम दृष्टांत सिद्धमर्थम द्राष्टान्तिके योजयति। दृष्टांत का दर्शाने के बाद दाष्टान्तिक उनको दर्शा रहे हैं। अगला श्लोक, उपदेशमवाप्येयम् आचार्यात् तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिं पराम्। बहुत सुंदर है, समझो। अगले श्लोक में जो लिखा है सत्कर्म परिपाकात, वो यहां लाना पड़ेगा। उतना ही नहीं, करुणा निधिना, वो भी यहाँ, वो शब्द भी यहाँ लाना है हमें, तब ये श्लोक पूर्ण होगा। आप ठीक से समझो। उसी प्रकार से जो मनुष्य जो है, हमने देखा जन्मनो जन्म लभन्ते अवशः, ये जीव जो है मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी, आप ठीक से समझो, अनेक प्रकार की योनियां वो प्राप्त करता रहता है। अब जब उसको मनुष्य शरीर मिल गया, दुर्लभम त्रयमेव तत्, अब देखो मैं एक मंत्र है और एक विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, आप समझना। उनके अवतरण के साथ हम चल रहे हैं, कोटेशन में कर रही हूं। परांगदर्शिनः तत्वबोधवर्जिताः, ये जो सब मनुष्य है उनके पास तत्वबोध है नहीं, तत्व ज्ञान नहीं है। अब देखो, अज्ञानी है, सब मनुष्य जो है सब अज्ञानी है। उतना भी नहीं, परांगदर्शिनः, वो परांग माने कि बाह्य दर्शन करते हैं, बहिर्मुख है,
उनके लिए वो मंत्र मैंने कहा, परांचिखानी व्यतृण स्वयं बहु परांग पश्यति न अंतरात्मा। मुख्यतः सब लोग जो है वो बहिर्मुख है और बाहर के विषयों का दर्शन करते रहते हैं, बाहर के विषयों का भोग करते रहते हैं, लेकिन अपने जो अंतरात्मा जो है, प्रत्येक आत्मा जो है, वो प्रत्येक आत्मा का वो दर्शन नहीं करते हैं। मनुष्य तो बन गए, आप समझो अभी। तो एक बार मनुष्य बन गए किसके कारण? सत्कर्म परिपाकात। कोई सत्कर्म है, कोई ऐसा पूर्व जन्म अर्चित। अर्चित माने क्या है? पूर्व जन्म ने हमने वो कमाई की है। आप समझना ठीक से। शंकराचार्य जी दैवानुग्रह हेतुकम, एक देवता के अनुग्रह के कारण ही ये मनुष्य शरीर हमको उपलब्ध होता है। लेकिन देवता का अनुग्रह भी क्या है? पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर अंग्रेजी भाषा में कहते थे, ग्रेस इज ए ग्रेसफुल वे ऑफ टेलिंग योर ओन कर्म फला। आपके ही पूर्व जन्म के जो सत्कर्म है, पुण्य कर्म जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं, वही पुण्य जो है वो भगवान का अनुग्रह बन के आपके जीवन में आता है। तो जो सत्कर्म जो है, यज्ञ, मैंने पहले ही कह दिया, 3 प्रकार के ही पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, यज्ञ, दान, तप। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये 3 प्रकार के कर्म जो है वही हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, पावन कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। कभी भी ये 3 कर्म का त्याग नहीं करना है, न त्याज्य। यो त्याग करने योग्य नहीं है, माने कि कार्यमेव तत्, अवश्य करने चाहिए। हर रोज यज्ञ होना चाहिए, हर रोज दान होना चाहिए, हर रोज करना है। तपश्चर्या भी है। देखो, इसीलिए हमारी जो वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति में एक धार्मिक जीवन की व्यवस्था है। अभी श्रावण मास शुरू हो गया। अब देखो, धार्मिक जीवन की संपूर्ण वर्ष के दरमियान अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के उपवास, अनेक प्रकार की विधि, अनेक प्रकार के उत्सव है हमारे जीवन। अब मकर संक्रांति से शुरू करो, एक के बाद एक कोई न कोई उत्सव आते रहते हैं। माने कि हमें यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए, तप करने के लिए एक वैदिक संस्कृति की एक व्यवस्था है। हमारे ऋषि मुनि इस प्रकार का ये जीवन जो है, हमारे जीवन की ऐसी व्यवस्था करके गए हैं, ऐसी धार्मिक व्यवस्था हुई है कि हम हर रोज यज्ञ, दान और तप कर सकते हैं, और वही हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। सत्कर्म परिपाकात। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ऐसा मत मानना कि भगवान ये सबके घर में जाके अनुग्रह डालते रहेंगे। नहीं, he is not distributing, understand, he is not distributing the grace, he is giving the result of your own actions। आपके ही जो सत्कर्म है, वो सत्कर्म का जो फल है, वो कर्म फल जो है अनुग्रह बन के आपके जीवन में आते हैं। अगर भगवान किसी के पर अनुग्रह करेंगे, किसी पर अनुग्रह नहीं करेंगे, तो फिर भगवान पक्षपाती बन जाएंगे। अब समझो, दोष लगेगा। जो सर्वज्ञ होते हैं, जो सर्वशक्ति होते हैं, उसमें ये जो पक्षपात जिसको हम कहते हैं, वो नहीं हो सकता, स्पर्धा नहीं हो सकती। तो भगवान का अनुग्रह, दैवानुग्रह कि आपके ही सत्कर्म। इसलिए मैंने कहा, अगले श्लोक के जो ये 2 शब्द है वो यहाँ लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से कोई ऐसा पुण्य कर्म था कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, अर्जुन, हजारों मनुष्य में कोई ये अंतर्मुख बनने के लिए, ईश्वर परायण बनने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। सब कर्म परायण है, स्वर्ग परायण है, आप समझो। सब कर्म को समर्पित है, स्वर्ग को समर्पित है, फल में आसक्ति करके बैठे हैं, आप समझो। हजारों मनुष्य, उनकी यही है, कर्मासक्ति जो है, कर्म की आसक्ति नहीं छूटी है। कुछ न कुछ कर्म हम करते रहते हैं, एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं। ये कर्म की आसक्ति है, कर्म फल की आसक्ति हमारे मन में है। और इसलिए कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने पूर्व जन्म में निष्काम भाव से कर्म किए हैं। कर्म भी दो प्रकार से होते हैं, एक सकाम कर्म होते हैं, एक निष्काम कर्म होते हैं। ज्यादातर मनुष्य जो है वो सकाम कर्म करते रहते हैं। ऐसा हो जाएगा तो मैं भगवान आपके मंदिर में आके भेंट चढ़ाऊंगा। सकाम कर्म है, सब हमारे जो कर्म है वो सब सकाम कर्म है। सकाम माने कि हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यज्ञ करना है, दान करना है, तपश्चर्या करना है, पूजा करना है, पाठ करना, आप समझो, पूजा पाठ मंदिर जाना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपके पास कोई विकल्प नहीं है, हर रोज करना है। हर रोज मंदिर जाओ, हर रोज पूजा करो, हर रोज पाठ करो, जप करो। देखो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी वो उनको उपनयन दीक्षा जब करते हैं तो गायत्री मंत्र का उपदेश करते हैं, माने उनको भी हर रोज गायत्री मंत्र का जप करना है। गृहस्थ है उनको भी ये गायत्री मंत्र का जप करना है, साथ साथ अपने जो कुल देवता, इष्ट देवता जो है उनका भी उनको जप करना है, अग्निहोत्र कर्म करना है, संध्या वंदना करना है। ये कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। वानप्रस्थ जीवन तो उसी का ही काम है। शास्त्र अध्ययन करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो। और सन्यासी को भी वही है, माने जप जो है, भक्ति जो है, आप ठीक से समझो, भक्ति जो है सर्वसामान्य है। ऐसा मत मानना भक्ति एक अलग मार्ग है, नहीं, भक्ति अलग मार्ग नहीं है। भक्ति जो है वो तो सबके लिए है, सबको जप करना है, सबको पूजा करना है, मंदिर जाना है। स्वामी जी इसलिए कहते हैं इट इज अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ योर लाइफ। ये आपका जीवन का एक अभिन्न अंग है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। आज जप कर लिया, कर नहीं किया, आज मंदिर गए, कल नहीं। भोजन जैसे हम हर रोज करते हैं उसी प्रकार भजन भी हर रोज करना है। हमारे यहाँ गुजरात में डोंगरे महाराज हो गए, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, भागवत कथा करते थे, लेकिन उनका एक शर्त थी, वो ऐसे भागवत कथा किसी को देते नहीं थे। आप पहले श्री कृष्ण शरणम मम या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भगवान के मंत्र लेखन करो। आप 1 लाख लेखन करके ले आओ तो मैं आपको भागवत कथा दूंगा। माने पहले आप भगवान की भक्ति करो, फिर भागवत है। तो वो डोंगरे महाराज कहते थे भोजन के बिना भजन नहीं होता है। तो भोजन भी करना है, लेकिन भोजन करने के बाद वो भजन भी करना है। भजन हमारे जीवन में होना चाहिए। और जब ये हम सब करते हैं तो मन में कोई विशेष कर्म फल नहीं है। सकाम कर्म नहीं, ये निष्काम भाव से हम करते हैं। हर रोज जप करना है, अब हर रोज पूजा करनी है, उसके पीछे कोई विशेष प्रकार के कर्म फल का उद्देश्य नहीं है।
और इसीलिए उनको कहते हैं निष्काम भाव से जब आप कर्म करते हैं। अनेक जन्म संसिद्ध, आप समझना, अनेक जन्मों में हमने जब जब मनुष्य जीवन प्राप्त किया, जब जब मनुष्य शरीर हमको मिला है, तब हमने ये निष्काम भाव से कर्म किए हैं। और जब ये सब कर्म इकट्ठे होते हैं, अनेक जन्म में अनेक प्रकार से हमने निष्काम भाव से कर्म किए हैं, एवं मुक्तेन प्रकारेण पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म, वो एक जन्म में नहीं होंगे। एक जन्म से कोई ऐसा निष्काम भाव कर्म से हमको कर्म फल सत्कर्म नहीं होगा, अनेक जन्म से सत्कर्म परिपाकात, तब हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है, ईश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। हमारे ही सत्कर्म जो है वही ईश्वर के अनुग्रह के रूप में हमारे जीवन में उपलब्ध होता है। आप समझो, इसलिए बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि प्रारब्ध महत्व का है कि पुरुषार्थ महत्व का है। आप समझो, कर्मणि एव तव अधिकारः पुरुषार्थ महत्व का है, क्योंकि जो पुरुषार्थ है वही प्रारब्ध बन के आपके जीवन में आएगा। क्योंकि जो प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं, वो प्रारब्ध भी पहले क्या था, आपने पहले कर्म किया, वो पूर्व जन्म के जो कर्म है उसी कर्म से भगवान प्रारब्ध बनाते हैं। भगवान अपनी इच्छा से प्रारब्ध नहीं बनाते। आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वही सत्कर्म जो है वो ईश्वर के अनुग्रह के रूप में मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, कोई है जो ये पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। पुरुषार्थ से जब है तभी उसके मन में ये मोक्ष पुरुषार्थ आता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि तीन चीज जो दुर्लभ ये ब्रह्मांड में जो है, पहला ये मनुष्यत्व है, धर्मयुक्त जीवन जीना वो दुर्लभ है। लेकिन एक बार वो हो गया तो दूसरा जो दुर्लभ है वो क्या है, मुमुक्षुत्वम। अब देख, मन में मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, मुमुक्षुत्वम। अब जब मुमुक्षुत्व माने कि उनके मन में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी, दैवान, वहां भी ये शब्द है दैवानुग्रह हेतुकम, देवता का अनुग्रह जो है मनुष्य शरीर मिलता है, उसी देवता के अनुग्रह से हमारा मन में ये मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। और इसीलिए वो मंत्र में कहते हैं कश्चित् धीरः, कोई धीर पुरुष, कोई विवेकी है। धीर माने ऐसा मत माना धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, नहीं, धीरः विवेकी, वो विवेक करेगा, सुख दुख का विवेक करेगा, नित्य अनित्य का विवेक करेगा, सत्य मिथ्य का विवेक करेगा। अब जब वो विवेक करते हैं और विवेक करने के कारण, अब समझो, ये सब पुण्य कर्म का परिपाक होने से होता है, लेकिन ये क्रम से होता है, उनका कोई अक्रम नहीं है। आप समझना, अनेक जन्म के निष्काम कर्म जो है वही अनुग्रह बन के हमें मनुष्य जीवन देते हैं। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, आप समझना, सबको ये मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं हजारों मनुष्य में किसी को ये मोक्ष की इच्छा होती है, किसी को ये संसार से वैराग्य होता है। वो जो आसक्ति, कर्म की आसक्ति है, कर्म फल की आसक्ति है, संसार में जो आसक्ति है, पुत्रदार गृहादेशु अनभिष्वंगः, देखो एक एक शब्द देखो भगवान के, अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो आसक्ति जो है वही हमको संसार में रखती है। आप ऐसा मत मानना कि आपके पुत्र, आपका घर आपको बांध के रखता है।
आपकी आसक्ति है जो आपको बंधन में डालती है। तो कोई ऐसा विवेकी होगा जिसके मन में अनासक्ति आती है। ये संसार से आसक्ति की निवृत्ति होती है, दैवानुग्रह हेतुकम। अब जब संसार से उसे वैराग्य हो गया, उनके मन में मोक्ष की इच्छा जागृत हुई, निर्वेदमायात, उनके मन में वैराग्य आता है। वो वैराग्य आ गया, मोक्ष की भी इच्छा हुई। आप ठीक से समझना अभी। तो वैराग्य होने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वैराग्य होने मात्र से क्या होगा? मोक्ष होगा नहीं। अब जाए कुंभ मेला में, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, एक बार कुंभ मेले में 10 दिन रह के आओ। हम लोग क्या करते हैं, वो शाही स्नान होता है ना, उसके 2 दिन पहले जाते हैं, शाही स्नान करके निकल जाते हैं। नहीं, शाही स्नान जब होता है ना, तो एक प्रकार का सबके मन में एक प्रकार का उत्साह होता है, शाही स्नान करना है, लाखों लोग आते हैं। लेकिन शाही स्नान मात्र कुंभ मेला नहीं है। जितने भी कुंभ मेले में जो महात्मा रहते हैं वहां पर 2 महीने 3 महीने वो रहते हैं वहां। तो जो प्रवृत्ति आश्रम में करते थे, वही प्रवृत्ति सब लोग अभी ये गंगा किनारे बैठ के करते हैं। तो कुंभ मेले में अगर आप जाएंगे, शाही स्नान करके भी आप वहां रहो, 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए रहो वहां पर, और देखो क्या है कुंभ मेले में। अब देखो, अनेक प्रकार के संप्रदाय है, अनेक प्रकार के साधु है, अनेक प्रकार के साधु जीवन है, अनेक प्रकार के निरंजन अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, 10 प्रकार के 11 प्रकार के अखाड़े हैं। वो अखाड़े वाले का भी अपना टेंट रहेगा। हमारे जो 4 शंकराचार्य, वो शंकराचार्य जी के भी टेंट रहेंगे। फिर भक्ति संप्रदाय है, वो जो भक्ति संप्रदाय वाले हैं उनके भी अपने टेंट होते हैं। पूरे 10 माइल का जो एरिया होता है ना, उसमें यह कुंभ मेला लगता है। वहां रहो और घूमते रहो, देखो सब लोग संसार छोड़ के बैठे, कोई भक्ति कर रहा है, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई योग कर रहे हैं, कोई शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, भागवत कथा चलती है, रामायण कथा चलती है, शिव कथा चलती है, एक के बाद एक अनेक प्रकार की प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं। अब समझो ठीक से, वैराग्य तो हो गया है, छोड़ दिया है, लेकिन कर्म से आसक्ति नहीं छूटी है। आप समझो, अभी भी वो पुण्य कर्म में उनकी आसक्ति है। अभी वो कहाँ छोड़ के बैठ, नहीं, अनेक प्रकार के पुण्य कर्म कर रहे हैं। कर्म की आसक्ति नहीं जाती है, आप समझना ठीक से। संसार से वैराग्य करने के बाद भी कर्म से वैराग्य नहीं होता है। मेरी बात थोड़ी आपको कड़क लगेगी। सब लोग कर्म में ही पड़े हैं, पुण्य कर्म करते रहते हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म क्या करेगा? हम देख के गए, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। आप करो, भक्ति करो, ध्यान करो, जप करो, करना है, लेकिन वो इतना पुण्य उपार्जित करते हैं। इसी प्रकार से जन्मों जन्म से इस प्रकार के जब हम पुण्य उपार्जित करते हैं, तब कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई विवेकी है जिसको ये प्रत्यगात्मा की ओर आसक्ति होती है। आप कितने भी करो,
और इसीलिए बहिर्मुखता गई, वैराग्य आ गया, लेकिन पुण्य कर्मों में जो आसक्ति है वो ऐसे नहीं जाएगी। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते, हजारों मनुष्य है जो पुण्य कर्म करते हैं, वैराग्य करके बैठे हैं। अब जाइए कुंभ मेला, उसमें से कश्चित यतति, ये प्रत्येक आत्मा के लिए, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा, मोक्ष की इच्छा करेगा। मुमुक्षुत्वम, ये मोक्ष की इच्छा होगी उनके मन में, और मोक्ष की इच्छा हो गई, आप ठीक से समझो। कर्म से आसक्ति छूट गई, मोक्ष की इच्छा हो गई। फिर भगवान क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, हजारों मनुष्य में किसी को ये मोक्ष की इच्छा होती है, और जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं यतताम अपि सिद्धान, ऐसे जो सिद्ध पुरुष है, जो महात्मा है, जो वैराग्य करके साधु जीवन जी रहे हैं, यतताम प्रयत्न कर रहे हैं, वो सिद्ध पुरुष है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संसार का वैराग्य करके वो सिद्ध पुरुष बनके बैठे। यतताम अपि सिद्धानाम, अब शब्द देखो आप भगवान का, मोक्ष की इच्छा हो गई। कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक मुझे मेरे तत्व को पहचानता है, वेत्ति जानता है। मोक्ष की इच्छा होने के बाद, आप ठीक से समझो, इसीलिए ये सत्कर्म परिपाकात जो है वो हमको मुमुक्षुत्व माने कि मोक्ष तक ले जाता है, मोक्ष की इच्छा तक। ठीक से समझना, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे निश्चय से, हमारे संकल्प से हम मोक्ष की इच्छा तक जा सकते हैं। वो देवता का अनुग्रह होता है और हमें वहां तक ले जाता है। हमारा पुरुषार्थ हमको मोक्ष तक, मोक्ष की इच्छा तक ले जाते हैं। फिर क्या है? सत्कर्म, देखो ये शब्द, सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिना, माने क्या हो गए? अब आपका पुरुषार्थ नहीं, करुणा निधिना। अब कोई करुणा निधि है, करुणा का सागर है, जो देखता है कि उसके मोक्ष की इच्छा है, लेकिन जो मोक्ष की इच्छा है ये संसार से मुक्ति की इच्छा है, लेकिन संसार से छूटना है हमें। आगे देखिएगा, संसारो यदि विद्येत विनिवर्तयेत न संशयः। इसीलिए शंकराचार्य जी तीसरा जो दुर्लभ है दर्शाते हैं, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशयः। आपको अन्य बुद्धि की आवश्यकता, ठीक से समझना, सब जगह पर यही एक ही है। शंकराचार्य जी ने महापुरुष संश्रय लिखा है, विद्यारण्य मुनि बोलते हैं करुणा निधिना। और वो करुणा निधि, जो करुणा सागर जो पुरुष है, वो कौन है? तो मंगलाचरण में हमको दर्शा के गए, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। वो जो पुरुष जो है उनका एक ही काम है, ये जो मूल अविद्या है, मूल अविद्या रूपी ग्राह का ग्रसन करना, उसकी निवृत्ति करना, वही उनका एक कर्म है। ऐसे महापुरुष को प्राप्त करना भी क्या है? दैवानुग्रह हेतुकम। उनके लिए हेतु तो ईश्वर का अनुग्रह ही है। मुंडक उपनिषद में भी वही कहा, सगुरु में वाभिगच्छेत। उनको गुरु के पास जाना पड़ेगा। भगवान गीता में क्या, देखो सब शास्त्र में एक समान है, आप समझना, अलग अलग नहीं है। मोक्ष की इच्छा होने के बाद
अन्य पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए कहते हैं सगुरुमेवाभिगच्छेत् महापुरुष संश्रयः करुणानिधिना। देखो ये 3 शब्द अलग अलग है, लेकिन वो कौन है कि उनका एक ही कर्म है, शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति कैसे करना, वही उनका एक कार्य है। इसलिए उनको गुरु कहते हैं। गुरु मानी कौन? गुकार अंधकार रूकारस्तन निवर्तक, अंधकार निवर्तकत्वात् गुरु इति अभिधीयते। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरवे नमः। अज्ञान में हम पड़े हुए हैं, तो अज्ञान रूपी अंधकार है, तो ज्ञान रूपी शलाका चाहिए। चक्षुरुन्मीले, और चक्षु ज्ञान चक्षु जिसको कहते हैं। अब देखो, तो वो करुणानिधि जो है वो गुरु को प्राप्त करना पड़ेगा, वो गुरु को मिलना पड़ेगा, गुरु के मुख से शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं सत्कर्म परिपाकात् करुणानिधिना। ये 2 शब्द जो है ये श्लोक में लाना पड़ेगा। करुणानिधिना उपदेशम। और गुरु का काम क्या है? शास्त्र में लिखा है कि 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक जो है वो वित्त को ले जाने वाला होता है, दूसरा होता है जो चित्त को ले जाने वाला होता है। तो यहाँ जो गुरु है वो गुरु का काम क्या है? किसको आप गुरु कहेंगे? ये गुरु है, आप किसको कहेंगे? इसीलिए शास्त्र स्वयं उनके लिए विशेषण हमको दर्शाते। सगुरुमेवाभिगच्छेत्, एक बार मोक्ष की इच्छा हो गई, उनको गुरु के पास जाना चाहिए। सगुरुमेवाभिगच्छेत्। लेकिन कौन गुरु है? भगवान भी गीता में 4थे अध्याय में कहते हैं कि ज्ञान ही है जो आपको पावन करेगा, ज्ञान ही है जो आपको मोक्ष प्राप्त कराएगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वो गुरु के शरण में आप जाइए, वो गुरु की आप सेवा करो, क्योंकि सेवा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सेवा से जो विद्या प्राप्त होती है, वो श्रेष्ठ विद्या होती है। धन से भी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, विद्या से भी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जो है वो सेवा से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सेवया, सेवा द्वारा क्या करेंगे? उपदेशन, वो गुरु हमको उपदेश करेंगे। आया पहले उपदेशम एव। अब वो गुरु जो है तो गुरु क्या करेंगे? उपदेशम एव अपि। लेकिन वो गुरु के विशेषण क्या है? भगवान 2 विशेषण देते हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और मुंडक उपनिषद में क्या कहते हैं? सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। श्रोत्रियं शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रियः। अधीते वर्तमान काल है, आप समझना। किया था नहीं, शास्त्र अध्ययन किया था ऐसा नहीं है। शास्त्र अध्ययन जो करते हैं, अधीते माने कि अभी भी वो शास्त्र अध्ययन करते हैं और शास्त्र कराते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय मानी अपने आप शास्त्र का, प्रवचन मानी दूसरे को शास्त्र अध्ययन कराना है। अध्ययनम और अध्यापनम, शास्त्र अध्ययन करना और शिष्य को अध्यापन कराना, वो ही उनका काम है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम।
कोई उनमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद माने इंडिफरेंस। इंडिफरेंस माने क्या है, उसमें किसी भी प्रकार से अरुचि नहीं आनी चाहिए। शास्त्र अध्ययन में कभी अरुचि नहीं होनी चाहिए। हम लोग को क्या होता है, गीता पढ़ ली, ये उपनिषद, हाँ उपनिषद पढ़ लिया, पुनः पौनेन श्रवणम कुर्यात्, पुनः पुनः श्रवण करते रहो, क्योंकि देख सब देखते गए, आप समझ, क्योंकि शास्त्र श्रवण एकमात्र साधन है जो हमको ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। श्रवण तो साधन है। अब श्रवण का ही त्याग कर दिया तो आपको ज्ञान कैसे होगा? गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करना है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि क्या गए, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, श्रवण करना। तो गुरु का काम भी क्या है, श्रवण करवाना, वो गुरु का काम रहेगा। और इसलिए श्रोत्रियम, भगवान क्या वहां क्या गीता में क्या कहते हैं, ज्ञानिनः, वो ज्ञानी है, मानी कि वो शास्त्र के जानकार है, वो शास्त्र जानते हैं। लेकिन उन्होंने शास्त्र के अपने आप पढ़ लिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बुद्धिशाली है, वो सोचते हैं ब्रह्म बृहदारण्यक मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ लेता हूं, किसी की जरूरत नहीं मुझे। अब पढ़ लेने से क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा, आपको ब्रह्म ज्ञान होगा? नहीं। उपदेश, आपको उपदेश करेंगे। उपदेश मानी शास्त्र श्रवण है। श्रोत्रियम, दूसरा विशेषण क्या है, तत्वदर्शिनः ब्रह्मनिष्ठम, मानी जो शास्त्र पढ़े हैं तो उन, देखो मुंडक उपनिषद का जो मंत्र है हमारे लिए वो मंत्र है, गुरु के लिए भी वही मंत्र था, उनके गुरु के लिए भी वही मंत्र था, और उनके गुरु के लिए भी वही मंत्र, स गुरु मेवा विगच्छेत, स गुरु मेवा विगच्छेत। और वो गुरु कौन है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ माने कि पूज्य स्वामी जी बहुत अच्छा कहते हैं, ये निष्ठा क्या है, निष्ठा माने कमिटमेंट। जैसे जपोनिष्ठ, जपोनिष्ठ किसको कहते हैं, जिसने अपना संपूर्ण जीवन जप के लिए समर्पित किया है, उसको जपोनिष्ठ कहते हैं। तपोनिष्ठ, जिसने अपना संपूर्ण जीवन तपश्चर्या के लिए समर्पित किया है। तो जपोनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, उसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ माने कि जिसने संपूर्ण जीवन ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के लिए समर्पित किया है, माने कि उनके मन में ये ब्रह्म समर्पित है, माने कि उनको ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा उसको ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं, वो तत्वदर्शी है कि नहीं, जो तत्वों के दर्शन करते हैं। ये सब प्रश्न के उत्तर जो है ना शंकराचार्य के भाष्य में मिल जाते हैं। गीता के 14 अध्याय में अर्जुन पूछता है कि भगवान ये गुणातीत कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा ये गुणातीत। त्रिगुणम अतीत्य, ये 3 गुण को पार करके जो आत्मा में निष्ठ हो गए हैं, तब शंकराचार्य जी वहां कहते हैं ससंवेद्यमेव, दूसरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ है कोई नहीं जान सकता। आप ठीक से समझ लो, आप ऐसा मत मानना कि बहुत पंडित है इसलिए वो ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत प्रवचन करते बहुत सारे शिष्य इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान, ये सब ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण नहीं है। अब देख कौन ब्रह्म ज्ञानी है और कौन ब्रह्म ज्ञानी नहीं है कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसमें कपट हो सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो
स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, गुणातीत के जो लक्षण है, निर्गुण भक्ति वाले जो भक्त के लक्षण है। अब देखो संपूर्ण गीता में 3 स्थान पर स्पष्ट रूप से भगवान ने ये ज्ञानी के लक्षण दर्शाए हैं। एक दूसरे अध्याय में है स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, 12वें अध्याय में 13 श्लोक से 20 श्लोक में भगवान ने ये भक्त का जो निर्गुण भक्त जो है, ज्ञानी भक्त के लक्षण दर्शाए। और 14वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान ने ये गुणातीत कौन है वो भगवान ने दर्शाया। तो जितने भी लक्षण दर्शाए वो लक्षण जो है वो दूसरे को नापने के लिए नहीं है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं ये लक्षण हम पढ़ते हैं ना, फिर हम देखते हैं अच्छा ये महात्मा देखते हैं वो स्थित प्रज्ञ लक्षण था, ये है उसमें नहीं है उसमें तो। और भगवान ने वो गुणातीत में ऐसा बोला था, इसमें तो ये बिल्कुल लगता ही नहीं, ये ब्रह्मज्ञानी नहीं। माने आप ब्रह्मज्ञानी बन गए दूसरे को ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं जानने के लिए। How are you going to know who is Brahmagnani and who is not Brahmagnani? How can you know? इसलिए स्वामी जी मजाक करते, जिसको ज्ञान नहीं है वो तो नहीं जान सकता कोई ज्ञानी है कि नहीं, और जो ज्ञानी है उसको तो ज्ञानी की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ कौन है, तत्वदर्शी कौन है, वो हम नहीं जान सकते, ससंवेद्य। लेकिन आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं, आपका तत्व दर्शन हुआ कि नहीं, आपको जीव और ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान हुआ कि नहीं, वो आप जान सकते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। क्योंकि शरीर से, स्वामी जी मजाक करते थे, वो लंबी दाढ़ी ना, सफेद लंबी दाढ़ी, देखो अब समझो, अब गुरु को जब देखते हैं तो गुरु के कौन सा व्यक्तित्व आपको इम्प्रेस करता है, आप किससे प्रभावित होते हैं, आप उनके शरीर से, उनकी आंख से, उनकी वाणी से प्रभावित होते हैं, तो वो तो उनका व्यक्तित्व है। What makes you impress? Understand? आजकल जो चल रहा है ना ये ट्रेंड, आजकल का जो ये प्रवाह है, अब देखो आप किससे प्रभावित हुए। एक भाई मेरे पास, अरे वो वहां गया आश्रम में, देखा इतनी शांति आश्रम, सब डिसिप्लिन, माता जी इतना डिसिप्लिन वहां पर है, सब। अब डिसिप्लिन देख के आप ब्रह्मज्ञानी नक्की करेंगे, वो आश्रम देख के आप ब्रह्मज्ञानी नक्की करेंगे। मैं ये नहीं बोलती है सब गलत है, मैं नहीं बोलती, अच्छा है, होना ही चाहिए, आश्रम स्वच्छ होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, डिसिप्लिन, सब शिस्त होना चाहिए। लेकिन कौन सी गुरु की या वो महात्मा की कौन सी चीज आपको प्रभावित करती है, और कौन सी चीज आपके लिए आवश्यक है। श्रोत्रियम, अब वो श्रोत्रिय है कि नहीं वो आप जान सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं आप नहीं जान सकते। इसीलिए हमें वो गुरु ढूंढना है, वो गुरु चाहिए जो श्रोत्रिय है। श्रोत्रिय माने क्या है, अपने गुरु के शरण में बैठ के जिसने शास्त्र अध्ययन किया है और शास्त्र का जो अर्थ है उनकी अनुभूति की है। अब वो गुरु भी कौन है, उन्होंने भी अपने गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन किया, श्रोत्रिय। और इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे कि हमको वो गुरु ढूंढना है जो श्रोत्रिय है। और श्रोत्रिय मात्र नहीं है, he has a clarity of the scriptures, शास्त्र के एक एक शब्द की उनके पास स्पष्टता है, कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं है।
सगुरु मेवा विगच्छेत, ऐसे गुरु को ढूंढना पड़ेगा जो श्रोत्रिय है। और उनके पास जाके भी करना क्या है, उनकी सेवा करो और शास्त्र श्रवण करो। और दूसरा एक प्रश्न आता है, लेकिन कितने साल तक मैं शास्त्र श्रवण करूं? गुरु का उपदेश का श्रवण है, ये कितने साल उपदेश का श्रवण करना है? जब तक आपको ज्ञान न हो जाए तब तक आप श्रवण करते रहो। हमेशा सब लोग स्वामी जी के पास जाके यही करते थे, स्वामी जी ये उपदेश, ये शास्त्र श्रवण कब तक करते रहे? एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनने के लिए उनको कितने साल हुए? सब लोग बोलेंगे 4.5 साल। 4.5 साल नहीं, वो शुरू होता है जूनियर केजी से। जूनियर केजी रहेगी, सीनियर केजी होगा, फिर 12 साल का वो शाला में जाके पढ़ना पड़े, स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो 12 और ये 2 14, उसके बाद 4.5 साल, 14 और 14 के 4, 18, 18 और 18.5, और 1 साल का इंटर्नशिप करना है तो 20 साल लगेंगे उनको। तो एक डॉक्टर जो बनता है, अभी तो स्पेशलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, वो हृदय का डॉक्टर भी नहीं बना, आंख का डॉक्टर भी नहीं बना है, गर्भ का डॉक्टर, प्रसूति का डॉक्टर भी नहीं बना है, अभी तो सिर्फ एक सामान्य डॉक्टर बना है, जनरल फिजिशियन। वो बनने में उसको 20 साल लगेंगे, और अगर स्पेशलाइजेशन करना है, कोई विशेषता प्राप्त करनी है, तो और 3-4 साल लगेंगे। अब देखो, अगर अपरा विद्या में एक सब जो विषय है उसमें से एक विषय में विशेषता प्राप्त करने के लिए, एक विषय में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको 25 साल चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ब्रह्म विद्या 25 साल में हो गया? आप समझे? इसलिए मैंने कहा पौन पुण्येन श्रवणम कुर्यात्, पुनः पुनः श्रवण करते, बस यही है। आप श्रवण करते रहो, कल हम देखेंगे। श्रवण आप कर, उपदेश श्रवण करना ये आपका काम है। आप समझो ठीक से, वो जो उपदेश का जब हम श्रवण करते हैं, और वो कौन है? आचार्य आएंगे, ये सब शब्द हैं। तो कल हम देखेंगे कि आज जो गुरु है, जिसका काम अज्ञान की निवृत्ति करनी है, लेकिन वो गुरु जो श्रोत्रिय है, वो श्रोत्रिय गुरु को हम आचार्य कहते हैं, वेदांताचार्य। तो आचार्य कौन है और शास्त्र श्रवण क्या है, शास्त्र श्रवण से कैसे अज्ञान की निवृत्ति होती है, वो सब हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।